शरणं हरि 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 शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपानंद की जय। वृंदावन धाम की जय। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। साधक संजीवनी अध्याय 5 श्लोक संख्या 5। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। नारायण नारायण। नीलू महाराज जी भी आ गए हैं ग्रुप में। और कर्म योग मेरे सत स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। ऐसा समझकर असंग हो जाए, यह ज्ञान योग है। और जिन वस्तुओं में साधक का राग है, जिन वस्तुओं में साधक का राग है, उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दें। और जिन व्यक्तियों में राग है, उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दें, यह कर्म योग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। नारायण नारायण। आज आगे का पैराग्राफ है, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाला कहते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ रूप में देखता है। इस प्रकार चौथे और पांचवें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं, दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं, और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला बुद्धिमान कहते हैं। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण महाराज जी, राम राम। नारायण नारायण। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है भाई साहब। महाराज जी शायद की आवाज आ रही है, शायद महाराज जी वापस लीव हो गए, आते ही ऑन करते हैं। तो बताओ भाई, क्या बात अच्छी लगी आपको?
महाराज जी आते हैं तब तक अपन अपना घराना पहले याद जी, कर लें तो क्या करें। हाँ बिल्कुल 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 भाई साहब। अपने तो घर की जो बात है वो तो कम से कम पक्की करें, है हाँ ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बस, बिल्कुल। तो बताओ अपन किस घर के हैं, आप ही बताओ आज। भाई साहब हम्म चौपाई सुना है? हैं? देखो चौपाई भाई, सुना है हमारा क्या? हमारा हाँ तो ऐसी समझ में आती है कि ये दो चौपाई तो याद कर ही लेनी हाँ, चाहिए एकदम। कि बिल्कुल बिल्कुल। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, सत चेतन घन आनंद राशि। जैसे भगवान है और उन भगवान के हम बालक हैं, बताओ आप। सत चेतन घन आनंद राशि, जिसमें केवल आनंद ही आनंद है, परिपूर्ण आनंद के सिवाय कुछ ही नहीं। तो सेठ जी कल बता रहे थे ना, बाहर आनंद, ऊपर आनंद, अंदर बाहर, सब आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। उस आनंद में से ही हम प्रकट हुए हैं, तो हम स्वयं भी आनंद स्वरूप ही हैं। केवल केवल अपने इस भाव को पहचान ले, अपनी तरफ इस तरफ दृष्टि चली जाए कि हम कैसे हैं। देखो, स्वयं भगवान फरमा रहे हैं और स्वयं भगवान के परम भक्त बाबा रामचरितमानस में फरमा रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, चेतन अमल, सहज सुख राशि। इतना सहज सुख एकदम, ये सहज सुख अपने में क्यों, अपने को अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है। यही बात आज महाराज श्री साधक संजीवनी में बता रहे। ये अटकाव कहाँ पे आ रहा है। बस इस अटकाव की कोई ऐसी चाबी अपने को मिल जावे, कोई ऐसी तरकीब मिल जावे कि बस वो अटकाव हटते ही वो सहज सुख एकदम प्रकट हो जाए। एकदम एकदम वास्तव है वही, वही नित्य प्राप्त है। हम सहज सुख राशि है, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं। ये केवल अपने द्वारा ही रुकावट डाली हुई है, ऐसा महर्षि ने ये खोज की है। ये महर्षि की विलक्षण खोज है वह, और वो अपन ही, अपन ने द्वारा मानी हुई चीज है, तो अपने को ही मिटानी पड़ेगी। ये दूसरा मिटा नहीं सकता इस बात को। अपन ने वो बीच में जो आड़ लगा रखी है, उस आड़ को अपने को ही हटाना पड़ेगा। अपन ये सोचे कि ये और किसी ढंग से हो जाएगा, कि कोई दूसरा कर देगा, कि और कोई तरीके से हो जाएगा, वो नहीं होगा। क्योंकि अपन ने पकड़ रखा है, तो अपन ने पकड़ रखा है, तो अपने को ही छोड़ना पड़ेगा वो चीज, और वो छोड़ दे ही ये सहज सुख एकदम प्रकट हो जाएगा। और वो क्या चीज है जो आज महाराज श्री स्वयं इस श्लोक में भी बता रहे हैं। देखो आप, कि जो संबंध, जिनके साथ हमारा संबंध एक क्षण भी नहीं टिकता, एक क्षण भी जिनके साथ हमारा संबंध नहीं रहता, उन वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति बाधक नहीं है। बाधक है केवल उनके साथ अपना माना हुआ संबंध। अपना संबंध वास्तव में भगवान के साथ है, इनके साथ नहीं है। इनके साथ संबंध है तो केवल इनको सुख देने के लिए है, इनका हित करने के लिए है, इनको आराम कर देने के लिए। अपन हमारे को ये कोई निहाल कर देंगे, हमारे को ये कोई परिस्थिति निहाल कर देगी, हमारे को कोई घर वाले निहाल कर देंगे, या हमारे को रुपया पदार्थ धन निहाल कर देंगे। ये इतनी गलत फहमी पड़ी हुई है, और इस गलत फहमी के कारण से ही हमारा जो नित्य सहज सुख है वो हमारे को अनुभव में नहीं आ रहा। इसलिए इस बात पे अगर साधक एकदम इस बात पे दृढ़ हो जाए कि भाई हम तो अविनाशी हैं, हम तो नित्य हैं, और हम सहज सुख राशि हैं, क्योंकि हम साक्षात मम एव, मेरा ही अंश है, उसमें प्रकृति भी शामिल नहीं है। ये साधक को एकदम रोम रोम में, रग रग में ये। हमने तो एक जगह महाराज से की बात पढ़ी, बड़ी विलक्षण बात है। आज सब साधक साधिकाएं सुने इस बात को, और मैं तो चाहता हूं आज हम सब लोगों को ये बात हमारे जीवन में आ जाए, अभी आ जाए, इसी क्षण।
महाराज श्री इतनी विलक्षण बात बता रहे, महाराज श्री की क्या क्या विलक्षण बातें हैं। हमें तो ऐसा लगता है कोई एक बात भी कोई साधक को हृदयस्थ हो जाए, एक बात भी कोई साधक धारण कर ले तो बेड़ा पार है। एक बात और सरल से सरल, सुगम से सुगम बात भी उस साधक को एकदम अपने एकदम जम जाए कि ये बात तो बस मुझे पकड़नी है, ये बात तो मुझे मेरे जीवन में लानी है। बस फिर देखो, फिर सारी बड़ी बड़ी बातें भी उसके जीवन में आने लग जाएगी। तो वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि महाराज जी स्वयं फरमा रहे हैं कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, भगवान ही केवल मेरे अपने हैं। तो ये जो मैं है ना, मैं, इस मैं की जगह भगवान को बैठा दो आप। जब मैं ही भगवान का हूँ तो मेरी सारी, मेरे मेरे से जितने संबंध रखने वाले हैं वह सब भगवान के हैं। मेरी सारी वस्तुएं भगवान की, मेरी सारी जो कुछ भी मेरे साथ घटित हो रहा है वो सब भगवान का। और ये जो मैंपन है, ये मैं की जगह भी भगवान ही बैठा था। हमें तो इतना अच्छा लगा। और हमने इसको एक बार थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करने का भी भाव रखा। प्रैक्टिस क्या मतलब, एक थोड़ा ऐसा, महाराज जी पधार गए ना, नारायण नारायण महाराज जी आप ही फरमाइए। नारायण नारायण महाराज जी। फरमाइए। नारायण नारायण। महाराज जी मेरे को ये बात इतनी अच्छी लगी कि वो मैं की जगह भगवान, महाराज जी फरमा रहे हैं कि आप मैं की जगह भगवान को बैठा दो। और जब मुझे ऐसा लगा कि अगर इसको थोड़ी देर के लिए भी, 24 घंटे में से अगर 2 4 5 मिनट भी छोड़ो, 1 मिनट के लिए भी वो मैं की जगह एकदम, कि वहां पे केवल भगवान ही भगवान है, मैं नाम की चीज ही नहीं है। वो ऐसा, ऐसी उसकी कोई भगवत कृपा से और कोई भाव से ऐसा एकदम जच जावे उसके। और वास्तव में बात यही है। और ये बात होते ही, और ये बस साधक को एकदम सहज सुख राशि, जो उसको जो जो वो आनंद का ढेर है, वो आनंद के ढेर के साथ उसकी अभिन्नता हो जाती है। और फिर बस वही जो महाराज श्री फरमा रहे हैं, जो महापुरुष फरमा रहे हैं, ऐसी अपने एकदम, जो आप निरंतर कहते हैं कि अपने स्वरूप का चेतन अमल सहज सुख राशि, जो हम अविनाशी हैं और सहज सुख राशि है, इसको लेकर ही फिर अपन सत्संग करें। इसको लेकर के पहले ये बात हृदय में धारण करके फिर जो बात सत्संग में आ रही है उस बात को अगर अपन उस पर विचार करेंगे तो वो बहुत अच्छे ढंग से अपने हृदयस्थ होगी। अब आप बताइए महाराज जी आज की बात। हाँ, नारायण नारायण महाराज। नारायण नारायण। बताइए, 5 नंबर श्लोक है ना अपना, चर्चा चल रही थी कल। हाँ हाँ महाराज जी। हाँ बताइए कौन यहाँ से से लिया महाराज जी, संसार विषम है से बोले। कौन से संसार, कौन से 3rd पैराग्राफ में विशेष बात से ऊपर संसार विषम। हाँ, संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। देखो संसार का स्वरूप जो है यह विषम स्वरूप है। विषम माने समान नहीं है, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी प्राप्ति कभी अप्राप्ति, ऐसे। परंतु घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है। इस बात को ध्यान से सुनिए। हमारे परिवार में जो व्यक्ति के साथ में संबंध है, वस्तुओं के साथ में संबंध है, हम कहते हैं मेरे सबसे नजदीक व्यक्ति है, सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है, कहते ना, नहीं कहते कि घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक के संबंध में भी विषमता रहती है। कैसे विषमता रहती है? क्योंकि ये जो संबंध है ये मूल में ही विषम, क्यों संसार की जो जिस व्यक्ति के साथ में संबंध है, वस्तुओं के साथ में संबंध है, परिस्थितियों के साथ में संबंध है, मूल में उनका स्वरूप है विषम, मूल में उनका स्वरूप है नाशवान, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील। और उनको हम अपरिवर्तनशील की तरह बिल्कुल कायम रखना चाहते तो कैसे हो सकता है? आगे बता रहे महाराज जी, परंतु परमात्मा सम है।
अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। अच्छा, संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद का मतलब क्या है? सबके साथ में हम खटपटी कर ले, सबसे नाता तोड़ दे, ना सबसे बैरी भाव कर ले, क्या इसका मीनिंग क्या है? संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग है, एक है ज्ञान योग, एक है कर्म योग। संबंध विच्छेद करने का मतलब क्या है? सब कुछ व्यावहारिक संबंध होते हुए भी अंदर से जो संबंध हमने माना है, भाई मेरा नित्य संबंध केवल परमात्मा के साथ में है, और ये जो संसार के साथ में मेरा संबंध है, ये है काल्पनिक संबंध है। और काल्पनिक संबंध होने का अर्थ क्या है? जिनके साथ में मेरा काल्पनिक संबंध है, मैं उनकी सेवा कर दूं, और जिनके साथ मेरा नित्य संबंध है, मैं उनको उनके होके रहूं, और जिनके हम होके रहते हैं उनकी याद स्वतः स्वाभाविक ही आती है, और जिनके हम सेवा कर लेते हैं उनकी याद स्वतः स्वाभाविक ही चली जाती है। परंतु अभी हमारे जीवन में जो दो समस्या है, हम भगवान को भूल जाते हैं और संसार याद आने लग जाती है। संसार याद आती क्यों? क्योंकि संसार की हमने सेवा की नहीं यूं। और भगवान को भूल जाते क्यों? क्योंकि भगवान के हम होके रहे नहीं यूं। क्या कोई बात की तरफ दृष्टि गई? मतलब संसार की सेवा अच्छे ढंग से नहीं की है ना महाराज जी? हाँ, संसार की सेवा नहीं किए, इसीलिए हमको संसार याद आती। अच्छा, बिल्कुल। अब देखो ना, हमने सुख लिया है, हमने उनको सुख दिया नहीं। सुख देते तो जिनसे है हम महाराज, सुख हैं। नहीं ऐसा लगता है कि हम सेवा तो कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग तो होता ही है कि भाई हम परिवार में सबकी सेवा तो कर ही रहे हैं। तो या तो ऐसा लगता है कि बदले में उनसे कुछ न कुछ उसके बदले में चाहते हैं, सेवा देखो तो हमारे, करते हैं। हाँ, एक बात की तरफ हमारी दृष्टि गई, बताएं आपको। हम सेवा हाँ करते हैं, सेवा करने हाँ के परिणाम में हम सोचते हैं अमुक व्यक्ति मेरी बात मान ले। हाँ, ये बात तो हमारे आती है, बताओ, ये बात आती ना? नहीं। समझ रहे हैं। क्योंकि हाँ, आपको ये लगता है मैं परिवार का गार्जियन हूं, मैं बड़ा हूं, अभी छोटा अबोध है, समझता नहीं है, उनकी बुद्धि सही नहीं है, परंतु ये मेरी बात मान ले। हाँ, ये तो थोड़ा मन में जब रहता बात है नहीं महाराज। रहते ना, नहीं, बताओ। हाँ, ये तो रहता है महाराज। और जब बात और मानने की कोई इच्छा रहती है, इच्छा के विरुद्ध होने के बाद हमको दुख होने लग जाता है। अच्छा नहीं लगता है। तो फिर अच्छा, और जो प्रश्न करेंगे तो फिर क्या इस बात को छोड़ दे? नहीं तो फिर ये जो हमने सेवा की, तो सेवा के बदले में फिर ये भी नहीं चाहें कि वो हमारी बात माने। हाँ, मैं ये प्रश्न मैं तो भी कर रहा हूँ ना, आप बताइए। भाई एक ये उचित प्रश्न बात मैं कर रहा चाह हूँ। सकते। हाँ जी, हम परिवार की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन जिस हाँ बात के कारण हमको दुख होता है, तो इस बात को हाँ, मन से छोड़ दे, जी भाई मेरी बात माने, इस बात को छोड़ दे। वो छूट नहीं पा रही है ना, छोड़ना तो चाहते ही है महाराज जी। अच्छा, अगर कोई छोड़ने में समर्थ है, मानो हाँ आप छोड़ नहीं पा रहे, कोई छोड़ने में समर्थ है, अगर उस बात को हाँ, छोड़ दे तो काम हो जाएगा। छोड़ दे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हो जाना चाहिए फिर, अगर वो अच्छा, उसको छोड़। हम्म। भाई अपनी बात कह देवे, और उसको हम्म। कहने के बाद में भी अगर वो उसका कहना नहीं माने और उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े, उद्वेग नहीं होवे उसको, स्वाभाविकता रहे उसके, तो बहुत बड़ा हम्म। काम हो जाए। पर ये ऐसा रहता नहीं है ना महाराज जी, दिक्कत तो ये आ रही है ना। अच्छा, क्यों हमारे मन में आग्रह रहता है जी हमारी बात मान ले? मतलब जो उचित बात होती है वो लगता है कि ये मान ले तो इनका बड़ा हित हो जाएगा, इनको बड़ा सुख मिलेगा, ये हमारा इस ढंग से काम ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे तो इनको आगे जाके तकलीफ पड़ेगी, फिर भी ये क्यों हाँ। नहीं करते। तो मन में एक थोड़ा सा ऐसे हलचल मची रहती है महाराज। अच्छा, ये भी तो शास्त्र में आया है, परहित बस जिनके मन माही,
तीन मह कछु जग दुर्लभ कछु नाही, उनके जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हाँ परिवार के प्रति यदि हित की भावना है, आप बताए थे ना महापुरुष और संत और भगवान ये जो करते कभी किसी को बुरा नहीं समझते, कभी किसी का भला किए बिना रहते ही नहीं, रह नहीं सकते। तो यदि बुरा तो करते ही नहीं, माता पिता और गुरु प्रभु की वाणी कहे, आगे क्या बताए, गुरु पितु मातु प्रभु की वाणी बिनु ही विचारे मानिए शुभ जानी। हाँ इनको बिन विचारे, कौन से विचार किए बिना इनको मान लीजिए, क्यों, इसमें हमारा कल्याण है, शुभ है। ये भी आई है बात, परंतु ये तो हम समझ नहीं पाते। इससे महाराज जी हमारे लिए सोचते हैं, महाराज जी हमारे लिए चाहते, परंतु हम सोच नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। हमको दूसरी बात सही लगती है, वो तो हमारा बुरा कर नहीं पाएंगे, हमारे बुरा नहीं कर पाएंगे, तब तो रात दिन कह रहे हैं। परंतु हम नहीं मानने के बाद में भी वो साथ थोड़ी छोड़ रहे हैं, हमारा साथ छोड़ नहीं सकते, कभी बुरा कर नहीं सकते और कभी भला किए बिना रह नहीं सकते। तो बुरा तो नहीं कर पा रहे, साथ भी छोड़ नहीं पा रहे, और भला करने की वो बार बार ही प्रयास कर रहे हैं। क्यों, उनका अगर स्वार्थ होता तो छोड़ देते, परंतु उनका हित का भाव है, इसलिए हित की भाव के कारण वो भला किए बिना भी रह नहीं पाते। ये तो बातें हैं, बिल्कुल ठीक बात है। प्रणाम महाराज जी। तो पेरेंट्स भी तो यही करते हैं बच्चों के लिए कि हित भला किए बिना हम भी तो नहीं रह पा रहे और साथ भी नहीं छोड़ रहे हैं उनका। हाँ, अब बुरा भी नहीं कर रहे, बुरा भी नहीं कर रहे हैं। और जब बच्चा काफी, आज तो ऐसा जमाना है कि बहुत बच्चे गलत लाइन पे जा रहे हैं, तो बहुत दुख होता है पेरेंट्स को। वो किसी प्रकार से उनको सही मार्ग पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या, ये चाहना भी गलत है? नहीं, गलत कैसे है? आपको अगर मैं गलत भी कह दूंगा तो आप छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप माँ हो। सही है महाराज जी, सही ना, नहीं बताओ? बहुत बार सोचते हैं महाराज जी नहीं कहे, फिर भी कहे बिना रहा नहीं जाता, सामने आते ही बोलना हो ही जाता है। जो माँ के स्थान पर आया हुआ है, जो माँ के स्थान, पिता के स्थान, गुरु का स्थान, जो स्थान लिया है, वो कहे बिना रह नहीं सकता, वो प्रयास किए बिना रह नहीं सकता। केवल ज्ञान से अगर कहेंगे मैं कुछ नहीं कहूं, क्या रह पाओगे? वो बच्चों की अपशब्द सुनने के बाद में, बुरा व्यवहार देखने के, सहने के बाद में भी आप चुप नहीं बैठ पा रहे। सही, बिल्कुल 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 सही। क्यों? आपको लगता है कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो है, मेरी बेटी तो है, कहने दो, पराये को थोड़ी कह रहे। जो अपने होते हैं भाई, उनको तो कह रहे हैं। अच्छा बताओ, जो आप बताए, अब बच्चे अगर कोई गलत लाइन पे जाते हैं, कुछ करते हैं, आप उनके लिए क्या करते हो? आप हर समय काम कर रहे वो। और अभी एक घटना क्या बताऊं, एक लड़का अभी यहीं पे है, अपने वृंदावन में अभी आया हुआ है बाहर से। मतलब उनके लिए उनके माता पिता कितने चिंतित है, भाई वो जाएगा तो सुधर जाएगा, कितने चिंतित है। माने बच्चा यहाँ होते हुए भी उनके दिमाग में, उन्होंने एक बार आए थे माता पिता यहाँ पे, नाम तो नहीं लूंगा, बता रहा हूँ, कह रहे महाराज जी यहाँ आने के बाद में कहे हमने 2 साल से नींद नहीं लिए मानो। जब यहाँ आने के बाद में भी जब बात हुई 2 दिन के बाद में, फिर कहे आज रात को थोड़े से शांति से हम लोगों ने सोए। क्यों? और इतने तीव्र वैराग्य नहीं जो बच्चा को पराया मान ले। बच्चा जो कुछ कर रहे हैं करने दो, हमारा कुछ मतलब नहीं है, वो अपना भाग्य लेकर आया है, वो अपने जो होगा वो ही भोगेगा। वो भी नहीं हो पाता, और कहे तो वो समझ नहीं पाता, और हम समझा नहीं पाते, उनका अहित देखा नहीं जाता। क्योंकि बच्चा कह रहा है मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, माँ कह रहे भाई मैं कैसे ठीक मानूं। अब परस्पर ये अपनी बात को ठीक मान रहे, ये अपनी बात को ठीक मान रहे। हाँ, बच्चा ठीक भी हो सकता है, लेकिन बच्चा ठीक होने के बाद में भी
जब तक माता पिता को ये बात जचती नहीं है तब तक वो संतोष नहीं करते। कई बार बच्चे ठीक होते हैं, हम मानते हैं भाई कहीं कुछ गलत रास्ते पर जा रहे हैं, बच्चे कहते तुम चिंता मत करो, हम सही है, हम ऐसे कुछ कार्य नहीं करेंगे। परंतु माँ बाप को चिंता होती ना नहीं होती? होती है। होते हैं। क्यों चिंता होती है? क्या बच्चे पर उनका विश्वास नहीं है? अच्छा बताओ, जैसे अपने एक बच्चा स्कूल गया है, वो स्कूल से 5 बजे या 6 बजे रोज आता है, एक दिन 5 बजे स्कूल से नहीं आया, तो नहीं आया तो चिंता किसको होती है? पेरेंट्स को। माँ पिता। पिता माता को, पेरेंट्स को होती है। और जब और देखे 1 घंटे तक फिर भी नहीं आया, तो मन में शंका होती ना नहीं होती? क्या शंका होती? अरे पता नहीं, कुछ तो अनहोनी तो नहीं हो गई, कोई तो एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ तो ये नहीं हो गया। तो शंका किसको हुआ? पेरेंट्स को। अच्छा बताओ, अगर छोटे बच्चों के प्रति कि आपके बच्चों के प्रति माँ बाप शंका करते हैं, तो उसमें उनका लाभ है या हानि है? और शंका क्यों होती है? शंका तो अपना महाराज जी, मानने से मानने तो क्या कह सकते, ये तो स्वतः ही होता है ना, हैं? ये तो स्वतः ही होता है ना महाराज जी, इसमें सोच के तो कुछ ऐसा करते नहीं है। अब बच्चा अगर नहीं आया है या लेट आया है तो मन में स्वतः ही आ जाती है बात कि कोई हाँ दिक्कत हाँ। तो नहीं आ गई है या फिर क्या हो गया है। अच्छा अच्छा, अगर आपकी घर की बड़ी बेटी कहीं बाहर गई है, वो आने में लेट हो गई, तो भी चिंता होती है, तो भी शंका होती है? होती है ना, हाँ नहीं होती? होती है महाराज जी। इस शंका होने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि आपका उनको उनके उनके साथ में संबंध है, उनके साथ में जी सांसारिक के नाते अपनापन है। जहां पर अपना अपनापन होता है, जिनका जितना अपनापन होता है, उनको इतना प्रेम का एक माने निशानी है शंका उत्पन्न हो जाना। जी ये प्रेम का एक कसौटी है, एक शंका उत्पन्न होता है। अच्छा, बड़ों की छोटों के प्रति शंका हो जाना, मेरे को एक बार गीता जी की एक बात आई, कहे संशयात्मा विनश्यति, समझे? तो संशय करने वाला, तो माता पिता अगर बच्चों के प्रति संशय करते हैं, क्या उनका पतन हो जाएगा? नहीं क्यों नहीं होगा? संशय, हाँ, क्योंकि वो तो क्यों नहीं होगा? प्रेम की बात है, वो कोई उनको बुरा मान के तो संशय नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे अगर माता पिता के ऊपर संशय करे, ये तो ठीक नहीं समझ रहे, ये तो ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, बिल्कुल हाँ। ऐसे गलत है, तो फिर उनका लाभ हो जाएगा? नहीं देखो, ये जो संशय होता है ना, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जो अज्ञ हैं, जिनकी अश्रद्धा है, उनका संशय उत्पन्न होता है। समझ रहे ना? पिता कभी और कभी माता। महाराज जी, कभी कभी संशय है ना बच्चों की, जो जैसे बड़े कोई सिंसियर बच्चे होते हैं उनके लिए शंका नहीं होती है, जैसे सिंसियर यानी समझदार होते हैं, और कोई बच्चे होते हैं जो थोड़े भोले, मतलब दिल के भोले होते हैं, किसी की बात में आ जाए तो वो फिर माँ पिताजी को एक डाउट रहता है कि ये कहीं किसी की बात में नहीं आ जाए, तो वो भी एक संशय का कारण होता है। तो अज्ञ है ना, अज्ञ जो है कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जहां पर एक माने माता पिता और बच्चे जो संशय उत्पन्न होता है, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है, बड़ों के यदि हमारे प्रति संशय होता है, उसमें हमारा विनाश नहीं होता, उनका विनाश नहीं होगा। परंतु हम यदि बड़ों के प्रति संशय करते हैं, तो हमारा हमारा हानि हो जाएगी, हमारा विनाश होगा। क्यों? बड़ों की अपेक्षा हमारी बुद्धि कम है, मतलब वो विज्ञ हैं, हम अज्ञ हैं। उनकी हमारे प्रति भाव है, और हमारे उनके प्रति क्या, कभी तो श्रद्धा होती है तो हमको अच्छे लगते हैं, कभी श्रद्धा नहीं होती तो अच्छे नहीं लगते, उनकी बात हमको अच्छी नहीं लगती। परंतु हमारे चाहे बड़ों की हमारे प्रति श्रद्धा हो चाहे अश्रद्धा हो, ये थोड़ी देर के लिए हमारे बात को भले बुरा बुरा मान ले, लेकिन भीतर से बुरा मान नहीं पाएंगे।
भीतर से बुरा कर नहीं पाएंगे। समझ में आती है ना? तो ये बात इसलिए चला है यहाँ पर, जो संबंध है कहे, देखो यहां से आए, कहे समरूपी परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है। तो सर्वथा संबंध कैसे विच्छेद होगा? सर्वथा संबंध विच्छेद ऐसे होगा क्योंकि हमारा संबंध मूल में भगवान के साथ में है, नित्य संबंध है। भगवान के नाते हमारे संसार के परिवार के साथ में संबंध है। जब आवाज नहीं आ रही है। जाएगी महाराज। क्यों नहीं जाएगी? वो तो उनका कहना मानना पड़ेगा, फिर जाएगी। तो वैद्यराज ने दो पुड़िया देंगी ना। अगर 2 पुड़िया हाँ। देंगी, मैं भूलू नहीं कहूँ, अगर वो 2 पुड़िया देने के बाद में मैं इसको खा लूंगा ना, मैं बीमार, मैं रोग मुक्त हो जाऊं। जब वो रोग मुक्त हो जाऊं तो फिर वैद्यराज प्रिय लगेगा ना, नहीं लगेगा? फिर तो फिर अरे भाई देखो, जिन्होंने मेरे को 2 पुड़िया में ठीक कर लिए, जो जाते ही मेरे, जब जैसे इसीलिए कहा गया ना, संत महापुरुषों की साथ में रहने की अपेक्षा संत महापुरुषों की बात मान लेना ऊंची सेवा है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक बात है महाराज, एकदम। मैं तो आपको सेवा में रहते हुए भी बता रहा हूँ, आप इस बात कह रहा हूँ, क्योंकि सेवा में पास में रहने वाले की भी श्रद्धा कई बार नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, वो बात को मान नहीं पाते, परंतु दूर में रहने वाला बात को मान लेता है। हाँ हाँ हाँ, ये होता है महाराज जी। ज्यादा नजदीकी संपर्क हो, ये कई बार होता है महाराज जी। ज्यादा नजदीकी संपर्क होने से हमारा अवमानना भी हो जाता है। हम बात को हाँ। माने साधारण स्तर से ले लेते, अरे महाराज जी को तो जानता हूं, मुझे कहूंगा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। परंतु जिनकी श्रद्धा होती है, वो बात को जब मान लेता है। मेरे को देखो एक बात बताऊं, अभी सबसे बड़ी बात लगती है, सबसे बड़ी बात, गीता, रामायण, भागवत, वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण, आपको क्या बताऊं, मेरे मन में एक दूसरे विचार चल रहे हैं। केवल 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 इतने जो चर्चा कर रहे, हमारा माथापच्ची कर रहे हैं, ये सारी बात एक तरफ से, और केवल बात मान लेना वो एक तरफ से। वाह, बहुत ठीक है महाराज। और जब तक हमने, अगर अब देखो, आप घर में रहते हो, पहले माता पिता की बात मानना शुरू करो। आप पतिव्रता हो, स्वामी की बात मानना शुरू करो, ठीक है ना? फिर आप अगर माने कि संतों को मानते हो श्रद्धा विश्वास से, उनको, उन्हीं की बात को मानना शुरू करो। जब बात मानना आपके जीवन में आ जाएगी ना, देखो कृपा कब होती है? जिनकी कृपा चाहते हो उनकी बात मान लो, कृपा की अनुभूति होने लग जाएगी अपने आप। बिल्कुल सही बात है, ये तो एकदम परफेक्ट बात है महाराज जी, ये तो एकदम। कृपा कहने से कृपा नहीं होती है, कृपा तो अनवरत तो होती है, परंतु कृपा का मतलब है उनकी बात को स्वीकार करने से उनकी हृदय पिघल जाएगा, उनकी हृदय प्रसन्न हो जाएगा। तब स्वाभाविक ही हमारे पर एक उनकी, कहते ना, एक स्नेह दृष्टि, एक वात्सल्य दृष्टि, एक प्रेम दृष्टि हमारे पर, ये ही कृपा। ये तो भगवत कृपा। हाँ, ये तो महाराज जी घर में भी दिखता है कि अगर बच्चा कोई कहना मान लेता है तो माँ बाप की स्वतः उस पर कृपा होने लग जाती है, स्वतः उनको अच्छा लगने लग जाता है। तो सबसे बड़ी बात लगी हमको, जे भाई देखो, हमने महापुरुषों की, देखो माता पिता के मन में चलो कुछ भी स्वार्थ थोड़ी सी रह सकती है, ठीक है ना? मानो कहीं सांसारिक, परंतु महापुरुषों के जीवन में क्या स्वार्थ है हमारे लिए? कुछ नहीं, कुछ है क्या? हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। इस संसार में हेतु रहित प्रीति करने वाले केवल एक भगवान है, और एक भगवान के प्रिय भक्त है। बिना हेतु से उपकार करते हैं, उनका कोई भी स्वार्थ नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। अगर उन्हीं की बात को हम मान ले, वही ही ज्ञान है, वही ही भक्ति है, वही ही सेवा है, वही सब कुछ ही है
महापुरुषों की बात मान लेना। अगर आप करोड़ों रुपया खर्चा करते सेवा में परंतु महापुरुष की बात मानते नहीं, ये कौन सी सेवा होगी? कोई आप अगरबत्ती लगा रहे, आज मंदिर बना रहे, आज आप सारी सेवा परंपरा शुरू कर रहे, परंतु महापुरुष की बात नहीं मान रहे, ये कौन सी भक्ति है? बिल्कुल। और कितना भी आप ज्ञान की बात कर ले, लेकिन महापुरुषों की बात को नहीं मान। अर्जुन ने देखो, अर्जुन ज्ञानी भी है, कर्मी भी है और भक्त भी है। कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी तीनों उनमें हैं। पर उन्होंने आखिर क्या किया? आखिरी सिद्धांत में कहता हूं ना, सर्वोपरि सिद्धांत है संपूर्ण शास्त्रों की करिष्ये वचनम तव। इसलिए भगवान की अपेक्षा हम यदि संत महापुरुष की बात को कितना कहते हैं, महाराज जी हे मेरे जो भी आपके भाव है, अब मैं आपकी बात को मान लूं। सबसे ये प्रार्थना तो करो, हम बड़ों की बात को मान ले। मैं क्यों नहीं हूं, आप क्यों नहीं हो, कोई भी क्यों नहीं हो, जब तक हम उनकी बात को मानते नहीं है, मानेंगे नहीं है, तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, भले बातें बनाएंगे इसे। बिल्कुल एकदम। इसलिए छोटी छोटी बात उनको हम मानना शुरू कर ले। और सबसे ऊंची बात तो हो, वो जहां जो कहे, जैसे कहे, बस भी आंख मिच के बात मान लो, हमारा पतन नहीं होगा। नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। हम आंख मिच कर अगर आंख पट्टी बांध के दौड़ेंगे ना, तब ना हम फिसलेंगे, ना हम गिरेंगे, ना हम कुछ भी हमारी क्षति होगी। ठीक है, इन्हें रखते हैं अपना। हाँ, समय तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो खास करके जो मूल बात मन में आई थी, बात मान लेना, ठीक है ना। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। कोई पूछना हो तो देखो, पूछना है तो। नारायण 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 नारायण। रात्रि में पेड़ हाथ खड़ा किया हुआ है अनिल जी, उनका एक प्रश्न आप ले लीजिए, बहुत देर से उन्होंने हाथ। समय अगर ज्यादा हो गया तो कल प्रश्न उत्तर रख लीजिए। नारायण नारायण महाराज जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ महाराज जी, आप जो बोले समय हो गया, फिर कल पूछे इस प्रश्न को। हाँ, कल पूछ लीजिए, आज समय भी हो गया, आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। ठीक है ना महाराज, पूछ ले। अरे सेठ जी की पेट के बारे में सूचना कर दो भाई। हाँ, आज सोमवार और मंगलवार को शाम को रात्रि में 9:30 से 10 बजे तक सेठ जी के पैड के आधारित सेठ जी के पैड पढ़े जाते हैं। तो जरूर सभी जो भी इस मीटिंग में शामिल है, शाम को 9:30 से 10 बजे तक आधे घंटे जरूर शामिल हो। बहुत ही विलक्षण चर्चा और महापुरुषों की विलक्षण बातें उसमें आ रही है, जो कि हम लोगों को दुर्लभ है मिलनी, वो हमें स्वाभाविक ही मिल रही है घर बैठे हुए। तो 9:30 से 10 सभी जने जरूर जरूर चर्चा में शामिल हुए। रात्रि 9:30, 2 दिन, सिर्फ सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और मंगलवार। नारायण नारायण। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय, आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण बहन जी। हाँ बोले आप टाइम। हाँ बहन जी, बस एक सेंटेंस कहने की इच्छा हो रही थी, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो कह दूं। हाँ हाँ बोले। बस यही कहना था कि जो अभी शरणागति के बारे में महाराज जी ने बात कही है, आज्ञा पालन की, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया था जो आज मिला है। तो एक निवेदन करना था कि ये जो हमारी साधक संजीवनी माता है, इसमें 901 पेज पर
एक बात यही कही हुई है जो महाराज जी कह रहे हैं कि अगर साधक के आज्ञा पालन की अगर तीव्रता है, वो एकदम आज्ञा पालक बन रहा है, बात मान रहा है, तो अगर जिस महापुरुष का वो हो करके बैठा हुआ, अगर वो अनुभवी नहीं भी महापुरुष हैं, तो भी उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। ये 901 पेज पे लिखा हुआ है। वो भगवान उसका कल्याण उसी शरीर से, उसी महापुरुष के द्वारा भगवान करा देते हैं। ये बात लिखी हुई है स्वामी जी के द्वारा कि महापुरुष अनुभवी नहीं भी हो तो भी अगर वो आज्ञा पालक है, बात मान रहा है, तो भगवान उसका कल्याण करा देते हैं। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा स्वामी जी की बहुत अच्छी बात बताए हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। राम राम।